यह आदमी अब बस जमकर मरने ही वाला था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसने न तो जैकेट पहनी बल्कि नीचे की पैंट तक उतार फेंकी। आखिरकार उसने अपनी अंडरवियर भी निकाल दी। अब वह पूरी तरह नंगा बर्फ पर सिकुड़कर बैठा था। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। वह हथेलियों पर फूंक मारकर थोड़ी गर्मी जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह गर्मी नाम मात्र की थी। कुछ ही देर में उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। फिर भी उसने पीछे पड़ी भीगी कपड़ों की ओर हाथ नहीं बढ़ाया। उसकी नजरें उस प्लास्टिक की थैली पर टिकी थी जिसे वह अब तक कसकर पकड़े हुए था। काफी दर्दनाक सोच के बाद उसने एक कठोर फैसला लिया। दांत भींचकर उसने थैली में रखा कीमती आटा पूरा बाहर फेंक दिया और उसकी जगह थैली को मुर्गे के खून से भर लिया, मानो कोई खजाना मिल गया हो। उसने उसे सीने से लगा लिया। उसे उम्मीद थी कि 2 घंटे में यह जमाव पिघल जाएगा और वह इसे पी सकेगा, लेकिन शाम तक भी वह नहीं पिघला। ऊपर से कपड़े भी पूरी तरह गीले ही रहे। गुस्से और बेबसी में वह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी करते हुए रास्ता भटक गया और ऊपर से बर्फीली झील में गिर पड़ा। इसी शिकायत के बीच अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वह यकीन नहीं कर पाया और पास जाकर देखने लगा। अगले ही पल वह वहीं जड़ हो गया। दूर पहाड़ की चोटी पर एक ऐसा घर दिखाई दे रहा था जो देखने में बेहद गर्म और सुरक्षित लग रहा था। 2 दिन से बर्फीले पहाड़ में फंसे इस आदमी को आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखी। वह खुशी में बच्चे की तरह बर्फ पर नाचने चिल्लाने लगा, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं चली। ठंड ने उसे फिर तोड़ दिया। ताकत बचाने के लिए उसने गीले कपड़े पहन लिए और चट्टानों की दरार में दुबक कर उस घर को देखते हुए सो गया। उसे पूरा भरोसा था कि अगली सुबह वह वहां पहुंच जाएगा और बच जाएगा। अगली सुबह वह उठा तो खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। थैली में रखा खून अब पूरी तरह पिघल चुका था। किस्मत से मोबाइल और रेडियो भी अभी बंद नहीं हुए थे। सब कुछ जैसे सही दिशा में जाता लग रहा था। बादलों के पीछे छिपे उस घर को देखकर वह पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सूरज की चमक असहनीय होती गई। 3 दिन से बिना खाए आदमी की नजर धुंधलाने लगी। अचानक चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर तक बर्फ पर पड़ा रहा। 3 दिन से भूखा पेट अब कुछ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अंत में वह पूरी तरह टूटकर काफी देर बाद फिर खड़ा हुआ। अब उसने सब कर ले लिया था। वह आंखें बंद करके चलता रहा ताकि दोबारा चक्कर न आए। जब उसे लगा कि वह चोटी के करीब है तब उसने आंखें खोली, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। वहां कुछ भी नहीं था। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा पर सच यही था। तब उसे एहसास हुआ कि कल जो घर उसने देखा था वह ठंड की वजह से हुआ भ्रम था। उम्मीद टूटने का झटका वह सह नहीं पा रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और ऊपर चढ़ता रहा। उसे नहीं पता था कि यही जिद उसके बचने का एकमात्र रास्ता बनेगी। कुछ देर बाद पैर में तेज दर्द उठा। उसने पैंट ऊपर की तो देखा, हालत बेहद खराब थी। अब देर करने का कोई मतलब नहीं था। दर्द सहते हुए उसने खुद को संभाला, लेकिन आगे जो हुआ वह उसकी सहन शक्ति की आखिरी सीमा थी। शरीर और दिमाग दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया। मजबूर होकर उसे रुकना पड़ा।